अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर रियाज और आप सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। आज लेक्चर नंबर 28 है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 की दो प्रोग्राम एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल नंबर 4 और 5। आज हम 6 और 7 एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर नंबर्स आर इक्वल और डिफरेंट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि इफ एल्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो चेक करके बताए कि दो नंबर्स इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। वो कह रहा है कि दो नंबर इंटर करें और उसको चेक करें कि वो इक्वल हैं या डिफरेंट हैं इफ एल्स के ज़रिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है, लेकिन हम दोबारा सॉल्व करेंगे और इसको रन करके देखेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए। यहाँ पे आके सबसे पहला काम उसने कहा कि इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर्स लेने के लिए, स्टोर करने के लिए हम पहले तो दो वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ए और दूसरा बी। ज़रूरी नहीं है कि हम उसका नाम ए और बी रखें, एक्स और वाई रख लें, कोई भी दो नाम रख सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 लिख लें तो भी ठीक रहेगा। यहाँ पे आके दोनों में हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, प्रिंट एफ का मैसेज देंगे एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ में आके हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं %d, %A। हमने एक वैल्यू इंटर कर ली। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा जो है वो बच जाए। यहाँ पे फर्स्ट की जगह कर देते हैं सेकंड नंबर, और यहाँ पे ए की जगह मैं कर देता हूँ बी। स्टूडेंट्स, हमने दो नंबर इंटर कर लिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हमने इसको इफ एल्स के ज़रिए चेक करना है कि नंबर इक्वल है या डिफरेंट है। बहुत ही आसान। सबसे पहले एक कंडीशन देनी है हमने कि a इक्वल बी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैसेज देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। बोथ नंबर्स आर इक्वल, एल्स लगा लेते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, नंबर डिफरेंट होने पे कंडीशन फॉल्स होगी और ऑटोमेटिकली एल्स पे चला जाएगा। और एल्स में जाके हमने मैसेज दिया जाएगा नंबर्स आर डिफरेंट। नंबर्स आर डिफरेंट। मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ जी बेटा, प्रोग्राम रन हुआ। यहाँ पे आके वो कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर इंटर करता हूँ 5। सेकंड, वो कह रहा है कि इंटर सेकंड नंबर। अगर तो मैंने दोबारा भी 5 इंटर कर दिया तो मैसेज आएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, कि दोनों नंबर्स इक्वल है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और अब डिफरेंट वैल्यूज़ इंटर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया 5 और सेकंड पे कर दिया 7। अब नंबर्स डिफरेंट हैं तो मैसेज आ रहा है नंबर्स आर डिफरेंट। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन हमने आज करना था और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी एंड ग्रेड। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझा करें कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी एंड ग्रेड, इट ऐड 40% बोनस इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 16। अगर 16 से ग्रेटर दैन है, स्केल ज़्यादा है, तो 40% सैलरी में बोनस ऐड करके नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है और वो शो करवानी है। वो कह रहा है कि ऐड 20% बोनस इफ ग्रेड इज़ 16 और लेस देन 16, डिस्प्ले टोटल सैलरी। उसके बाद टोटल सैलरी शो करवानी है। याद रहे, सबसे पहला काम सैलरी और ग्रेड यूज़र से लेना है। उसके बाद अगर ग्रेड 16 से अबव है तो सैलरी का 40% हमने कैलकुलेट करके दोबारा फिर से सैलरी में जमा करना है। नेट सैलरी बन जाएगी, वो शो करवा देनी है। अगर ग्रेड 16 या लेस देन 16 है तो 20% सैलरी का, सैलरी और ग्रेड दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी इंटर कर चुके होंगे। तो आइए प्रोग्राम करते हैं। मैं ना बजाय कि पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखूं, ये दरमियान से रेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आके हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है सैलरी की, बोनस
और उसके बाद नेट सैलरी। तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, ग्रेड के लिए इंटीजर ले लेते हैं क्योंकि ग्रेड पॉइंट में नहीं होगा, 16 ग्रेड, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, तो इंटीजर टाइप ग्रेड। सैलरी, नेट सैलरी और बोनस के लिए हम फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लेते हैं। सैलरी, नेट सैलरी, BONUS, बोनस, कोई भी नाम रखे जा सकते हैं, प्रॉपर नाम दें उसको वेरिएबल्स को। यहाँ पे आके उसने कहा था कि सैलरी और ग्रेड इंटर करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सैलरी इंटर करेंगे फिर ग्रेड, जो चीज़ आपका पहले दिल करता है इंटर करें। मैं पहले ग्रेड इंटर कर लेता हूँ। ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय का ग्रेड इंटर करें, स्कैनफ। यहाँ पे आके हम एक्चुअली ग्रेड क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो हम वहाँ %d लिखेंगे। यहाँ पे एम्परसेंड साइन के साथ ग्रेड के वेरिएबल में, ग्रेड एक वेरिएबल है ये वाला, इसमें हमने वो नंबर स्टोर कर दिया, ग्रेड का नंबर। अब यहाँ पे सैलरी इंटर करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा printf लिखते हैं, उसमें मैसेज देंगे इंटर एम्प्लॉय सैलरी। सॉरी, स्कैनफ। यहाँ पे सैलरी यूज़र से लेनी है। ध्यान से देखें, सैलरी का जो वेरिएबल है चूँकि फ्लोट टाइप का है, तो इसलिए हम यहाँ पे %f का इस्तेमाल करेंगे और साथ में एम्परसेंड साइन का, और सैलरी जो है वो इंटर कर देंगे। सैलरी भी हमने इंटर कर दी। यहाँ पे आके ग्रेड जो है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था कि ग्रेड अगर ग्रेटर देन 16 है तो 40% बोनस कैलकुलेट करना है, अदरवाइज़ का मतलब ये है अगर 16 नहीं है, ग्रेटर नहीं है 16 से, या तो फिर वो 16 होगा या लेस देन होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन ये देते हैं कि अगर जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन है 16 से तो हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। कितना बोनस कैलकुलेट हम करेंगे? सैलरी का, सैलरी मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100। हमने सैलरी का 40% कैलकुलेट कर लिया बोनस। अगर ग्रेड जो है वो 16 है या लेस देन 16 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे चला जाएगा, और जब एल्स पे गया तो यहाँ पे हम बोनस जो है वो 20% कैलकुलेट करेंगे। सैलरी मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। बोनस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेट सैलरी अब हमने कैलकुलेट करनी है। सैलरी के अंदर हमने बोनस जो है वो ऐड कर देना है। नेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस BONUS, बोनस। नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे हमने शो करवाना है नेट सैलरी printf में आके। नेट सैलरी इक्वल %f, क्योंकि नेट सैलरी का जो वेरिएबल है वो भी फ्लोट टाइप का है ये वाला, तो यहाँ पे हम %f का इस्तेमाल करेंगे। %g का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला वेरिएबल जो है वो लिख देते हैं, ताकि कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक तो मिस्टेक नहीं होगी। नेट सैलरी, ठीक है। कहीं से अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रोग्राम को रन करते हैं। एम्प्लॉय ग्रेड, एम्प्लॉय का ग्रेड एंटर करते हैं। ग्रेड कर देते हैं 17 ताकि 40% ऐड हो। फ़िलहाल सैलरी मैं कम रखूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। मैं सिर्फ सैलरी जो है वो 10,000 कर देता हूँ। देखें, उसने 40% कैलकुलेट किया 10,000 का, और उसके अंदर ऐड करके नेट सैलरी उसने बना दी। अब दे पॉइंट के बाद 00 आता जा रहा है। ये हमने %f लगाया था, अगर हम %g लगा देते यहाँ पे
तो वो एक्स्ट्रा ज़ीरो को जो है वो ड्रॉप कर देता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे आके मैं एम्प्लॉय का जो स्केल है वो कर देता हूँ अब 14। सैलरी वही इंटर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखें, अब उसने 20% कैलकुलेट किया सैलरी का और सैलरी में ऐड करके शो करवा दिया। एक्स्ट्रा ज़ीरो भी साथ उसने ड्रॉप कर दिए। अब साथ एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं आ रहा है, ये परसेंटेज जी की वजह से है। ग्रेड 14 होने की वजह से उसने 20% कैलकुलेट किया। अगर ग्रेड 16 से अबव होता तो वो इसी सैलरी का 40% बोनस इस सैलरी के अंदर ऐड करके नेट सैलरी शो करवाता। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।